जनरली जब भी हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए वो स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, चाहे बिल्कुल भी ना शुरू किया हो या फिर अच्छे से ना शुरू किया हो। क्योंकि देखो यार, नीट के लिए जब भी तुम लोग प्रिपरेशन करते हो देयर आर अ फ्यू स्टेप्स जो तुम लोगों को लेने ही लेने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिटेल्ड सिलेबस को कवर करना। जस्ट बीइंग गुड इज नॉट इनफ, वी नीड टू बी बेटर देन दी अदर्स। क्योंकि ये जो है ना एब्सोल्यूट गेम नहीं है, रिलेटिव गेम है। चाहे तुम्हें जितना मर्जी आता हो, अगर तुम्हें साइड तुम्हारे बैठे हुए जो इंसान है अगर उससे ज़्यादा नहीं आता है, तुम इसका मतलब पीछे चल रहे हो, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिटेल रिवीजन को एक प्रॉपर कोर्स के साथ करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, वेलकम टू नीट अड्डा 247। आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी। ये बड़ी खास से वीडियो, बड़ी इंसाइटफुल वीडियो बना रही हूँ नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसकी हेल्प से बच्चों को ये पता लगे कि नेक्स्ट के जो 4 महीने किस तरीके से दिखने चाहिए। क्योंकि नीट के लिए प्रिपेयर करना ना बच्चों एक रेस नहीं है, एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। आपको लंबे टाइम के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक करेक्ट ऑर्डर में करनी पड़ती है, अच्छे से एफिशिएंटली करनी पड़ती है, तभी जाके आप मैराथन को कंप्लीट कर पाओगे। ये छोटी रेस नहीं है, ये लंबी रेस है। तो किस तरीके से नेक्स्ट के 4 महीने तुम लोगों को भागना है, ये मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जनरली जब भी हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए वो स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, चाहे बिल्कुल भी ना शुरू किया हो या फिर अच्छे से ना शुरू किया हो। तो हम लोग उन स्ट्रैटेजी वीडियोस की हेल्प से ना हम उन बच्चों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है, तुमसे गलती हो गई, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है तो तुम्हें ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये जो स्पेसिफिक वीडियो है, मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका सिलेबस या तो कंप्लीट हो चुका है डिटेलिंग में, या फिर जिनका सिलेबस बिल्कुल डिटेलिंग में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं शुरू की है और वो मुझसे एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहता है कि दी बता दो अभी 4 महीने में किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं बहुत ही जल्द वो वाली वीडियो भी बना दूंगी और मैं तुम्हें बता दूंगी कि अगर तुम अभी स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो तुम्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो बच्चों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर जो तुम्हारी टीम जीएनटी है तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए गाइड करती रहती है। तुम्हें ये भी बताते हैं कैसे पढ़ना है, तुम्हें ये भी बताते हैं क्या पढ़ना है, और तुम्हें हम लोग पढ़ाते भी हैं। तुम्हारी टीम जीएनटी है, जितना भी टाइम बच जाता है पेड क्लासेस के बाद सारा का सारा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देती है। तो अगर तुम नीट के लिए एस्पायर कर रहे हो तो इस चैनल को डेफिनेटली तुम लोग एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। यहीं पे सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। अब अगर मैं बात करूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स की, जैसे कि मैंने बताया कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने या तो सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है। तुम्हारे नीट के सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं, ऑब्वियस ही बात है 2 तरीके के चैप्टर्स हैं अभी तुम्हारे लिए, एक तो कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं और एक रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। हमें इस हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है कि हमारे पास 1 साल है, हमें इसी हिसाब से डिसीजन लेना है कि हमारे पास 4 महीने हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, नो मैटर वॉट यू नीड टू मेक श्योर ऑफ इट दैट योर सिलेबस इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दी जनवरी। क्योंकि मैं तो अभी उन बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, जिनके कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं, या फिर मैं उन बच्चों के से बात कर रही हूँ जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तुम लोगों को डेडलाइन दे रही हूँ जनवरी एंड तक की। अभी देखो 2024 आएगा, एक नया साल आएगा, तुम नए रेजोल्यूशंस लोगे, तो जनवरी तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव मंथ होता ही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इसका एडवांटेज लो तुम लोग और जनवरी में ही अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। तो ये जो तुम्हारे लिए रिमेनिंग चैप्टर्स हैं तुम इनको कंप्लीट कर सकते हो डिटेल क्लासेस की हेल्प से या फिर डिटेल सिंगल शॉट की हेल्प से। अगर मानो कोई ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें लगभग आता है, मतलब मानो जब तुम क्लास 11th में थे तुमने केटीजी किया था तो तुम लोगों को केटीजी में इतनी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, तो अब तुम क्या कर सकते हो, जो डिटेल सिंगल शॉट्स हैं उनकी हेल्प से या फिर जो डिटेल क्रैश कोर्स है उसकी हेल्प से ऐसे चैप्टर्स को निपटा सकते हो। और जो चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं अब तुम्हें उनके साथ क्या करना है, अब तुम्हें उनकी रिवीजन करनी है। अगर तुम्हारा अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है, सिलेबस रहता है, तो जो तुम्हारा सिलेबस कवरेज है साइमल्टेनियसली चलना चाहिए विद द रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब चीज़ें मोनोटोनस नहीं होंगी। जब बच्चों सिलेबस कवर कर रहे थे ना हम लोग, जनवरी से पहले की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आज 29 दिसंबर है, मैं मान के चलती हूँ कि भाई तुम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी के हिसाब से 1 जनवरी से चलने वाले हो, ठीक है। इस साइकिल से मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अभी तक 1 जनवरी से पहले जो भी 2023 में तुम लोगों ने प्रिपरेशन की है मोनोटोनस थी, जो कि होनी भी चाहिए थी। कि हम क्या कर रहे थे, हम सिलेबस कवरेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और मैं भी जब हमारा फोर्टनाइटली टेस्ट आता था तब हम रिवाइज करते थे या फिर वीकली रिवीजन होती थी। अब ऐसा नहीं होगा।
अब जनवरी में तुम जब भी किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करोगे, यू नीड टू मेक श्योर कि ठीक है, रादर देन कंप्लीटिंग द सिलेबस इन 1 वीक, लेट अस कंप्लीट द सिलेबस इन 2 वीक्स, बट मेक श्योर कि हम लोग हमारी मेहनत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सच दैट डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास टाइम रह रहा है डिटेल रिवीजन के लिए। क्योंकि देखो यार, नीट के लिए जब भी तुम लोग प्रिपरेशन करते हो, देर आर अ फ्यू स्टेप्स जो तुम लोगों को लेने ही लेने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिटेल्ड सिलेबस को कवर करना, जिसमें तुम चीज़ों को समझने के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाता है तुम उसको भूल जाते हो। तो फिर बाद में एक बार जब इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर तुम्हारा फोकस बदल जाता है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो जब तुम डिटेल रिवीजन के फेज में जाओगे, तब जो तुम्हारा फोकस है चीज़ों को याद करने के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो डिटेल रिवीजन में आराम से 2 महीने का टाइम लगता है। तुम ऑब्वियसली बात है इस 2 महीने को 1.5 मंथ्स कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कम मंथ्स में डिटेल रिवीजन हो सकता है। तो डिटेल रिवीजन कैसे करोगे? या तो किसी डिटेल क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे डिटेल रिवीजन कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल हैं, तुम उसकी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, बिकॉज आज ही हमारा बैच ख़त्म हुआ है, तो आज हम लोगों ने पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस को डिटेलिंग में कवर कर लिया शौर्य बाउंस बैक में। जो स्टूडेंट्स मेरे पिछले प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने पूरे फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। तो अब आगे क्या? आगे यही डिटेल रिवीजन ही होगा। बस बात यह है कि डिटेल रिवीजन हम एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ करेंगे, क्योंकि देखो यार, सब डिटेल रिवीजन कर रहे होंगे। अगर मानो मैं स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, या फिर अगर मानो किसी और टीचर ने सेम स्ट्रैटेजी दी है, सेम बोल सकते हो, सेम बोलने की जगह सिमिलर बोल दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि देर आर मेनी स्ट्रैटेजीज, यू नो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है कि नहीं आता से मार्क्स आ गए, है ना, लेकिन बहुत अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सजेशंस देते हैं, लेकिन कोई गलत सजेशन नहीं देता है। तो मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, और मेरी स्ट्रैटेजी पिछले साल भी यही थी, उससे पिछले साल भी यही थी, कि एक बार हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि सब बच्चे डिटेल रिवीजन करेंगे, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा करना है ना, क्योंकि जस्ट बीइंग गुड इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू बी बेटर देन दी अदर्स। क्योंकि ये जो है ना, एब्सोल्यूट गेम नहीं है, रिलेटिव गेम है। चाहे तुम्हें जितना मर्जी आता हो, अगर तुम्हें साइड तुम्हारे बैठे हुए जो इंसान है, अगर उससे ज़्यादा नहीं आता है, तुम इसका मतलब पीछे चल रहे हो, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिटेल रिवीजन को एक प्रॉपर कोर्स के साथ करते हैं, कि हम एक कोर्स में पूरी एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, क्लासेस के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके साथ फोर्टनाइटली टेस्ट भी होंगे, ताकि जैसे जैसे डिटेल रिवीजन होता जाए ना, वैसे वैसे फोर्टनाइटली टेस्ट भी होते जाए। सेम चीज़ तुम लोग सिलेबस कवरेज में करते हो, कि तुम सिलेबस को कवर भी कर रहे हो, साथ साथ में टेस्ट भी दे रहे हो। ऐसे ही डिटेल रिवीजन भी करेंगे, कि साथ साथ में मैं डिटेल रिवीजन भी कराऊंगी, और साथ साथ में मैं इस तरीके से टेस्ट भी लूँगी। ये फिजिक्स के लिए भी होगा, केमिस्ट्री के लिए भी होगा, बायो के लिए भी होगा। इस कोर्स में जानने के लिए तुम लोग इस वीडियो की एंड तक रुक सकते हो। मैं इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को शिखर क्रैश कोर्स के बारे में बताऊँगी। ठीक है, मानो अभी यहाँ पर अगर ऐसे भी बच्चे हैं कि यार दी, हमारे ना बस कुछ ही चैप्टर्स रहते हैं, और जो हमारे चैप्टर्स रहते हैं, मान लो हमारे 10 चैप्टर्स रहते हैं, उसमें से 2 ऐसे चैप्टर हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते, तो तुम्हें वो जो चैप्टर्स हैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल क्लासेस से करने हैं। लेकिन मानो अगर ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें, मतलब जब तुमने किया था ना, तुम्हें इतनी मुश्किल नहीं हुई थी, तो फिर बाद में तुम डिटेल रिवीजन क्लासेस से भी उसको ओवरकम कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो, और फिर DPP सॉल्विंग की हेल्प से तुम उसको ऑल टुगेदर पूरे के पूरे सर्कल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो एक डिटेल रिवीजन कोर्स की हेल्प से यू कैन डू बोथ ऑफ दैट। तो बेसिक स्ट्रैटेजी अभी यही है, हमें रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है। अभी जब तुम सिलेबस कवर कर रहे थे, आई एम वेरी श्योर तुम्हारे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैं बोलूँ, अब जब तुम डिटेल रिवीजन करोगे ना, अब शुरू होगा सबसे एक्साइटिंग फेज़। अब शुरू होगा वो वाला फेज़ जब एक्चुअली में जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। कि मानो जब तुम लोगों ने पहली बार वर्क एनर्जी पावर के ऊपर टेस्ट दिया था, लेट अस अज्यूम तुम्हारे 100 में से 60 मार्क्स आए थे। मैं बोल रही हूँ, एक बार तुम डिटेल रिवीजन के बाद दोबारा से टेस्ट दोगे ना, तो वो जो 60 है आराम से 75 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल इंक्रीज इन दी मार्क्स आता है ना, वो आना शुरू होता है डिटेल रिवीजन से, और बिल्कुल एक्सेलरेट हो जाता है क्विक रिवीजन से। मेक श्योर कि तुम कभी भी अगर रिवाइज कर रहे हो ना, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं। जैसे कि डिटेल रिवीजन, ठीक है, डिटेल रिवीजन में तुम्हारी डिटेल नोट्स भी आते हैं, तुम्हारी डिटेल रिवीजन की क्लासेस भी आती हैं, है ना। लेकिन उसके अलावा मैं चाहती हूँ तुम सबके पास शॉर्ट नोट्स हो। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो तुम किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर फ्लैश कार्ड्स ऑलरेडी नीट टॉपर बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो तुम उनकी हेल्प ले सकते हो, या फिर फिजिक्स की हैंडबुक, बायोलॉजी की हैंडबुक, या फिर केमिस्ट्री की हैंडबुक जो अगेन नीट टॉपर बॉक्स का पार्ट है, तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है,
तो तुम्हारे पास ना एक ऐसा जरिया होना चाहिए, वो जरिया शॉर्ट नोट्स हो सकता है, वो हैंडबुक हो सकती है, वो फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिसकी हेल्प से ना तुम पूरे के पूरे चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज कर पाओ। कि जैसे कि मानो अगर मैं अपने अभी इस क्रैश कोर्स की बात करूं जो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेट अस अज्यूम कि मैं उसके अंदर वर्क एनर्जी पावर को 2 क्लासेस में बिल्कुल डिटेलिंग में रिवाइज करा रही हूँ, है ना। तो 2 क्लासेस का मतलब 4 घंटे, है ना। तो ये 4 घंटे के टाइम में डिटेलिंग में रिवाइज होगी वर्क एनर्जी पावर। लेकिन मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास एक ऐसा जरिया होना चाहिए कि तुम वर्क एनर्जी पावर को 10 मिनट्स में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि ये जो रिवीजन है ना, इसकी हेल्प से तुम लोग को फॉर्मूला याद होंगे। जैसे कि मानो तुम कंसेप्ट तो तुम्हें याद हो गए, कंसेप्ट तुम्हें पता लग गए, है ना, लेकिन जो तुम लोग बार बार फॉर्मूला भूल रहे हो, ठीक है, तो वो तुम फॉर्मूला बार बार लिख के देखोगे ना तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है कि उनको पता तो है कि उनको बस फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और उनको पूरा पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से बार बार तुम लोग स्क्रिबल कर सको उस इन्फॉर्मेशन को या फिर उन फॉर्मूलाज को जो तुम लोग बार बार भूलते हो। और उसके अलावा बच्चों PYQ सॉल्विंग को तुम लोगों को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा करो कि जो पिछले 15 साल के PYQs हैं या फिर पिछले 10 साल के PYQs हैं, एटलीस्ट उनको 2-3 बार सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसा हर साल होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। और मैं ये वाली स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि PYQs अगर तुम पिछले 30 साल के भी सॉल्व करते हो ना, एक साथ मत करो, ठीक है, उनको डिवाइड कर लो कि पहले के 10 साल कर लो और फिर बाद के 20 साल कर लो। पहले के 10 साल पहले कर लो, अच्छे से कर लो, ज़्यादा प्रायोरिटी दे के कर लो, और फिर बाद में जो पिछले 20 साल के हैं उसको तुम लोग एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी तुम लोग डिटेलिंग में रिवाइज कर रहे हो तो तुम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि पिछले जो 10 साल के PYQs हैं वो तुम लोग मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, अपने हाथों से सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना है कि तुम लोगों ने एक PYQ की बुक ली, तुमने एक क्वेश्चन देखा फिर उसका सोल्यूशन देख लिया और हो गया PYQ सॉल्व। नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारा कलम चलना चाहिए, तुम्हारे हाथ चलने चाहिए, तुम्हारा पेन चलना चाहिए, तब जाके तुम लोग बोल दोगे कि हाँ तुम लोगों ने एक PYQ सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि जानना, ठीक है, ये जानना कि कैसे सोचना है, ये जानना कि कैसे सोचा गया है, वो डिफरेंट है एक्चुअल सोचने से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पहले की इंपॉर्टेंस नहीं है, खूब इंपॉर्टेंस है। अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो क्यों हम लोग क्लास में, फिजिक्स की क्लासेस में इतने सारे क्वेश्चंस कराते। तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इकलौती चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। सो इट मस्ट बी फॉलोड बाय यू डूइंग द क्वेश्चंस ऑन योर ओन, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, मानो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लूँ तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस ले लिए जो अगर पिछले 30 साल की बात करूं तो जो लास्ट के 20 साल हैं, तो तुमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शॉर्ट नोट्स की हेल्प से रिवाइज कर लिया या हैंडबुक की हेल्प से रिवाइज कर लिया और फिर वो क्वेश्चंस लगा लिए। तो इस तरीके से तुम लोग रिवाइज कर, तुम लोगों को अपने डिटेल रिवीजन में और क्विक रिवीजन में डेफिनेटली क्वेश्चंस को इंसर्ट करना है। ये जो स्टेप है डेफिनेटली स्किप नहीं होना चाहिए। चलो, ये तो तुम्हें पता लग गया कि भाई डिटेल सिलेबस कंप्लीट हो गया या फिर किस तरीके से अभी कंप्लीट करना है जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, फिर कैसे डिटेलिंग में रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को डिटेलिंग में अगर रिवीजन करना है तो 2 महीने लेने, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। उसके बाद में तुम लोग क्या करोगे, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन करोगे। मॉक टेस्ट दोगे, क्विक रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, क्विक रिवीजन करोगे, लेकिन टेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, इट इज़ बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नॉट गिविंग इनफ नंबर ऑफ टेस्ट। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक बार भूल जाओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करो टेस्ट के लिए जैसे तुम नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, और फिर बाद में भूल जाओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जस्ट गिव योर बेस्ट। देखो क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के सॉल्यूशंस देख लो, ये मेक श्योर कर लो कि ये गलती दोबारा से ना हो। इसका मतलब ये नहीं है तुम दोबारा से नहीं करोगे, करोगे दोबारा से भी गलती। दैट इज द रीजन मल्टीपल रिवीजन्स इंक्लूडेड है, दैट इज द रीजन इतने सारे टेस्ट इंक्लूडेड है, दैट इज द रीजन डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान भी टेस्ट होते हैं, डिटेल रिवीजन के दौरान भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद भी टेस्ट होते हैं और मॉक टेस्ट भी होते हैं, है ना। तो यू आर गोइंग टू रिपीट योर मिस्टेक्स, लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक, बट द ओनली वे टू मेक श्योर दैट दिस डज नॉट टेक अ मेडिकल सीट अवे फ्रॉम यू इज टू मेक श्योर दैट यू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस एंड यू गिव मल्टीपल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक चीज़ का और ख्याल रखो, जो कि ये है कि तुम लोग हर वीक, जैसे कि तुम मंडे से लेके सैटरडे तक चाहे क्विक रिवीजन कर रहे हो या फिर डिटेल रिवीजन कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें एक दिन देना पड़ेगा, जैसे कि संडे दे दिया, जहाँ पर तुम वीकली रिफ्लेक्शन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि मानो तुमने मंडे से लेके सैटरडे तक 5-6 चैप्टर्स की डिटेलिंग में रिवीजन कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि उन 5-6 चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स की हेल्प से क्विक रिवीजन करो उनका, और उनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से वीकली रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल ट्रेन में नहीं, मतलब एक ऐसे नहीं करना है कि यू आर टेकिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स साइमल्टेनियसली।
फाइनाइट स्टेप्स लो, ब्रेक लो, फिर फाइनाइट स्टेप्स लो, ब्रेक लो, और इसी तरीके से तुम अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा एफिशिएंट कर पाओगे। कि बच्चों, अगर तुम लोग, तुम्हारी टीम जीएनटी की हेल्प से डिटेलिंग में रिवीजन करना चाहते हो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ 2 महीने में, फोर्टनाइटली टेस्ट के साथ साथ भी, कि तुम 14 दिन में जितनी भी चीज़ों का डिटेलिंग में रिवीजन कर रहे हो, हर 14 दिन के बाद तुम एक टेस्ट दे रहे हो उस डिटेल रिवीजन को थोड़ा सा और पक्का करने के लिए। क्योंकि टेस्ट की हेल्प से ना खामियां पता लगने लग जाती हैं। टेस्ट की हेल्प से ये पता लगने लग जाता है कि ठीक है, आ क्या नहीं रहा है। हमें तो जब हम डिटेलिंग में रिवाइज कर रहे हैं हमें लगता है हमें पूरी वर्क एनर्जी पावर आता है, लेकिन टेस्ट दिया तो पता लग गया कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ये वाला कंसेप्ट वीक है। तो इस तरीके से अगर तुम एक प्रॉपर तरीके से अगर तुम लोग डिटेलिंग में रिवाइज करना चाहते हो फोर्टनाइटली टेस्ट के साथ साथ, तो तुम लोग शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो बच्चों। ये जो हमारा क्रैश कोर्स है 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, और अगर तुम लोग GNT 25 का कोड लगाओगे तो तुम लोगों को 25% ऑफ भी मिल जाएगा, विच इज़ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब रखो, जितनी भी हेल्प पहुंचाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तक भी करते ही आ ही रहे हैं यार। तुम्हें पता नहीं है हम लोगों को कितनी मेहनत लगी है जस्ट टू फुलफिल अ प्रॉमिस कि बच्चों तुम्हारा जो सिलेबस है डिटेलिंग में दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चेंज किया है तीनों टीचर्स ने, डिस्पाइट द फैक्ट के बीच में एक ऐसा फेज़ आ गया था जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाई, जहाँ पर क्लासेस नहीं कंडक्ट हो पाई। तो बहुत मेहनत की हम लोगों ने पिछले 2-3 महीनों में टू गेट बैक ऑन ट्रैक, एंड वी हैव गॉट बैक ऑन ट्रैक। तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए हैं यूट्यूब के ऊपर पिछले 2-3 महीनों में, बट अब हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होंगे, और एक बार जब हमारा ये शिखर क्रैश कोर्स ख़त्म हो जाएगा फिर तो हमारा पूरा ध्यान यूट्यूब के ऊपर ही होगा। बाकी जो बच्चे शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स को ले सकते हैं, तुम लोगों को डेफिनेटली लेना चाहिए, बिकॉज यू हैव द एडवांटेज। क्योंकि तुम ले सकते हो तो तुम्हें वो एडवांटेज लेना चाहिए। एक टीचर के गाइडेंस में उनके स्केड्यूल के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से डिटेलिंग में रिवाइज करना हमेशा, नो मैटर व्हाट, ज़्यादा एफिशिएंट होगा खुद से करने में। यही डिफरेंस होता है टीचर के बीच में, और यही डिफरेंस होता है बिना टीचर के। तो अगर तुम्हारे पास टीचर है तुम्हें डेफिनेटली एडवांटेज लेना चाहिए, तुम्हें शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स का मतलब तुम शिखर क्रैश कोर्स भी तुम लोगों को मिलेगा, और साथ में नीट टॉपर बॉक्स भी मिल जाएगा। नीट टॉपर बॉक्स में ऐसे फ्लैश कार्ड, जो पिछले 11 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हैंडबुक्स हैं, इस तरीके से चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ नीट टॉपर बॉक्स चाहिए तुम वो भी ले सकते हो, तुम्हें सिर्फ शिखर क्रैश कोर्स चाहिए तुम लोग वो भी ले सकते हो। अगर तुम्हें दोनों चाहिए कि यार प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कमी होनी ही नहीं चाहिए, मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पर किसी और बच्चे के पास मेरे ऊपर एक एडवांटेज है, तो तुम लोग फिर शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स ले सकते हो। इसके अंदर क्रैश कोर्स भी है, नीट टॉपर बॉक्स भी है। ये इंक्वायरी नंबर है बच्चों, अगर इस नंबर के ऊपर कॉल करोगे और तो तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज हैं क्रैश कोर्स से एसोसिएटेड वो तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। आई एम होपिंग सब बच्चे रेडी हैं नीट 2024 को फोड़ने के लिए। अभी नया साल आ रहा है, रेजोल्यूशंस ले लो बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ना अपने आप को पुश कर दो। अगर आज तुम ये चीज़ बोल पा रहे हो कि इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकती, तब तो मैं खुद तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहूँगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, दिस इज़ द टाइम। नाउ इज़ ऑलवेज द बेस्ट टाइम। ठीक है, पहले नहीं शुरू किया, पहले करना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ तो हम हर सिनेरियो में बोल सकते हैं, राइट। तो आज से मेहनत करना शुरू करो, नए रेजोल्यूशंस लो, डिफ़िकल्ट रेजोल्यूशंस लो, हार्ड रेजोल्यूशंस लो। वही तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे ही तुम्हारी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होगी वैसे ही जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, तुम क्या चॉइसेस ले रहे हो उसको बदलना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट्स बदलेंगे। दैट इज़ ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच।